भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं वो कार्यशैली या वो जीवन शैली, ऐसी जीवन शैली जो कि सबसे अत्यधिक अत्यधिक कल्याणमयी है। The Lord is describing the best lifestyle, the most efficient lifestyle which can create all auspiciousness in one's life. तो भगवान अर्जुन को ऐसी जीवन शैली बता रहे हैं जिससे कि जीवन के हर पहलू पे व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। और वो जीवन शैली क्या है कि जब एक भक्त जो है प्रयास करता है, संघर्ष करता है, अभी अपने सभी कर्मों को भगवान के शरणागत होते हुए करते हुए, भगवान के ज्ञान को अर्जन करते हुए, किसी लाभ की इच्छा के बिना, किसी स्वामित्व का दावा किए बिना और आलस से मुक्त होते हुए, जब एक व्यक्ति इस प्रकार से अपने कार्यों को भगवान को अर्पण करता है एक शरणागति की चेतना में, तब जो जीवन शैली है, ऐसा जीवन शैली अत्यंत कल्याणमयी, अत्यंत पावनकारी जीवन शैली है। और ऐसे जीवन शैली में एक ऐसे भक्त को आनंद और कृपा असीमित मात्रा में प्राप्त हो सकती है। तो बाह्य रूप से लग सकता है कि भगवान कुछ ज्यादा ही मांग कर रहे हैं। प्रभुपाद जी भी इस बात का वर्णन करते हैं कि ऐसा लग रहा है भगवान कुछ ज्यादा ही मांग कर रहे हैं, या बड़ा कठोर मांग है, या बड़ा स्ट्रिक्ट मांग है, ऐसा लग सकता है। लेकिन हमें मूल्यांकन करना है तो यदि हम मूल्यांकन करते हैं हमारी परिस्थिति का, तब हमको समझ में आता है कि देखिए ये जो भगवान बोल रहे हैं हमारे परम लाभ के लिए बोल रहे हैं, हमारे परम लाभ के लिए बोल रहे हैं। देखिए, जब एक व्यक्ति का, जैसे स्वास्थ्य की यदि बात करें, जब एक व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक ठाक होता है, सामान्य है, ठीक ठाक है, तब थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चलता है। कभी ज्यादा खा लिया, कभी कम खा लिया, कभी केवल थोड़ा स्वाद की तरफ झुकाव हो गया, तो चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे चलता है। ऐसा बोला जाता है कि संयम रखना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी यदि व्यक्ति थोड़ा संयम से आगे पीछे होता है, चल जाता है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य ठीक है। लेकिन जब परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति जो है वो बीमारी से ग्रस्त है, अभी व्यक्ति बीमार है, बीमारी से ग्रस्त है, तो जब व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त होता है तब जो कार्यकलाप हैं, जो प्रवृत्ति है, वो इतना ढीला नहीं होता है। एक बीमार व्यक्ति के लिए क्या है, खाने पीने का भी परहेज किया जाता है। तला हुआ नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, कुछ कभी अन्न नहीं खाना है, कभी तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि एक बीमार व्यक्ति को क्या है,
परहेज बताया जाता है। और अब एक बीमार व्यक्ति को क्या है, इतना बीमार व्यक्ति को कोई स्वतंत्र निर्णय लेना, खासकर एक डॉक्टर के परामर्श के विरुद्ध एक स्वतंत्र निर्णय लेना बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है स्वास्थ्य के लिए। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य बहुत कमजोर है। तो देखिए, कठोरता की बात तभी आती है जब स्वास्थ्य की स्थिति जो है गंभीर है। बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी में क्या होता है, अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। फिर अभी अस्पताल में कई बार बोल देते हैं अरे इसको कुछ नहीं खिलाएंगे, केवल आईवी का इंजेक्शन डाल देते हैं, बोलते हैं ग्लूकोज पे ही चले गए 2-3 दिन, जब तक ऑपरेशन नहीं होता या कुछ। तो अब उस परिस्थिति में तो कुछ भी खाने को नहीं दे रहे हैं, केवल ग्लूकोज से ही ऊर्जा या शक्ति दे रहे हैं ताकि शरीर की गतिविधियां चलती रहें। तो आप बोलेंगे ये तो बहुत ही कठोर निर्देश दे दिया है। कठोर निर्देश इसलिए दिया गया है क्योंकि बीमारी की अवस्था जो है बहुत ही नाजुक है, बहुत ही कमजोर है। तो इसीलिए थोड़ा सा भी इधर उधर निर्देश से यदि व्यक्ति विरुद्ध हो जाता है तो उसका परिणाम जो है घातक सिद्ध होगा। लेकिन लेकिन एक आस्था के साथ, एक आज्ञाकारी भाव से यदि जो निर्देश बोला है उसका सटीक तरीके से पालन किया तो उसका फलश्रुति क्या होता है, स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, बीमारी दूर हो जाता है। तो हम सबकी अवस्था जो है बहुत ही नाजुक और खराब है। देखिए, स्वास्थ्य की ठीक ठाक अवस्था रहती है सतयुग में। स्वास्थ्य की ठीक ठाक अवस्था जो है रहती है सतयुग में। सतयुग में हर जीव का जो जीवन काल है, मनुष्य का जो जीवन काल है वो 1,00,000 वर्ष का होता है। तो ये सतयुग का अवधि है। अभी सतयुग में स्वास्थ्य की अवस्था हम बोल सकते हैं मोटा मोटी ठीक है। तो अब सतयुग के वासी थोड़ा इधर थोड़ा उधर भी कर लेते हैं तो ज्यादा कोई हानि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन के 1,00,000 साल हैं हाथ में तो थोड़ा इधर उधर कर भी लिया तो भी कोई हानि नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे युग युग जो है बदलते हैं, सतयुग द्वापर में आता है, त्रेता द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है। अभी कलयुग क्या है, कलयुग में तो 100 साल का अवधि है। लेकिन अभी हमारा तो जीवन में 100 साल भी नहीं होने वाले हैं ना। ना, हम में से कई लोगों के जीवन में कुछ हो सकते हैं ऐसे जो 100 साल तक जिए, लेकिन बहुत कम। तो अब इतना छोटे से जीवन शैली में हमारा जो स्थिति है बहुत नाजुक है। थोड़ा भी हमने गलत निर्णय लिया तो हमारा जीवन क्या है, गलत दिशा में अग्रसर हो जाता है। तो इसीलिए व्यक्ति क्या है, एक गलत दिशा को लेता है यदि, या गलत चरित्र को तो जीवन में थोड़ा भी गलती करता है, उसका एहसास होते होते वापस आते आते कई साल बीत जाते हैं। जीवन काल हमारे पास बहुत कम है। इसीलिए कलयुग जो है, कलयुग में हमारी जो स्वास्थ्य की अवस्था है बहुत नाजुक है। और इसीलिए है ना, ताकि दिमाग में हमारे कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई भ्रम ना हो कि हाँ ऐसा बोला था या वैसा बोला था, है ना, कितनी गंभीरता से करने को बोला था, कंपलसरी बोला था या ऑप्शनल बोला था, मन चाहे तो कर सकते हैं या जिंदा रहने के लिए करना पड़ेगा, कैसा बोला था। तो ऐसे विचार नहीं आए दिमाग में। इसीलिए भगवान ने जो है हमारे ऊपर अहेतु की कृपा करते हुए इतना स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। भगवान देखिए, भगवान की कृपा,
गोल मोल की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। क्यों? क्योंकि गोल मोल में हमारे ना, हाँ, तो गोल मोल की बातें, गोल मोल में क्या है, हमारा जीवन गोल हो जाएगा। इसलिए भगवान हमारे ऊपर अहेतु की कृपा करते हुए इतने स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हमारे कार्यों को भगवान को अर्पित करना है। ऐसे कार्य, ऐसे भगवान को जो हमने ना, तो भगवान को अर्पित करना है। एक और भाव और चेतना कैसी है? शरणागति की। लेकिन कार्य में क्या है? संघर्ष होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से उत्साह, निश्चय, धैर्य ये होना चाहिए हमारे संघर्ष में। लेकिन भाव है शरणागति का। कोई स्वामित्व का दावा नहीं, कोई लाभ की इच्छा नहीं, कोई आलस का भाव नहीं। इस प्रकार से भगवान की सेवा करनी है। तो भगवान ने ना अहेतु की कृपा करते हुए इतने स्पष्ट रूप से बताया है। तो इसको क्या है हमको, तो जब भगवान जो हैं, जब भगवान बड़े है ना कठोर दिखने वाले निर्देश देते हैं, उसको हमको कृपा समझना चाहिए कि इतना स्पष्ट रूप से भगवान ने बता दिया है, तो कोई शंका का गुंजाइश ही नहीं है। ये भगवान की कृपा है। तो जिस स्पष्टता से भगवान ने निर्देश दिया है, उसी उतनी ही गंभीरता से यदि हम पालन करेंगे उस निर्देश का, तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, हमारे रोग का निवारण हो जाएगा। ये जो दुख और व्याधि का जो रोग है, ये रोग का निवारण हो जाएगा। ऐसी कृपा है भगवान की। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कितनी गंभीरता से भगवान के निर्देशों का पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं जैसे कि फौज का अनुशासन होता है। तो देखिए जहां पे मामला जो है गंभीर है, वहां पे फौजी अनुशासन होता है। अभी फौज में इतना कठोर अनुशासन क्यों होता है? थोड़ा ढीला ढाला क्यों नहीं होता? सरकारी दफ्तर की तरह। फौज का दफ्तर सरकारी दफ्तर की तरह नहीं रहता है, हालांकि वो भी सरकार के अंदर ही है। क्योंकि उसका कारण ये है कि जो फौजी है उनको जो सेवा करना है वो बहुत नाजुक है। अभी युद्ध भूमि में यदि कमजोरी दिखाएंगे तो पूरा देश हाथ से चला जाएगा, समूचे देश को उसका भरपाई करना पड़ेगा। इसलिए एक फौजी कमजोर नहीं हो सकता है, और कमजोर नहीं होने के लिए फौजी को चाहिए कि बहुत ही कठोर अनुशासन का पालन करें। जितना कठोर अनुशासन का पालन करेंगे उतना अच्छे से सरहद पे सेवा कर पाएंगे और उतना देश का सेवा हो जाएगा। और जितना ढीला रहेंगे अनुशासन पालन करने में, उतना ही कमज़ोर रहेंगे सरहद के ऊपर और देश को उसका भरपाई करना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए फौज में एक कहावत है, फौज में बोलते हैं कि शांति के समय जितना ज़्यादा पसीना बहाओगे, वो युद्ध के समय उतना ही कम खून बहेगा। तो एक फौजी क्या है, उसको, एक फौजी को जो है वो आराम परस्ती का जीवन नहीं जी सकता है, क्योंकि शांति के समय आराम परस्ती का जीवन जिए गए तो युद्ध के समय क्या होगा? खून बहेगा, क्योंकि दुश्मन का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक फौजी जो है आराम परस्ती का जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए फौज में बोला गया है कि जब शांति का समय है
तो पसीना बहाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, शरीर को सुडौल बनाना चाहिए, ऐसा मजबूत बनाना चाहिए, ताकि युद्ध के समय शत्रु का डट के मुकाबला कर सकें। और उससे तो जितना पसीना बहाएंगे उतना कम खून बहेगा, जितना कम पसीना बहाएंगे आराम परस्त हो जाएंगे, उतना ज़्यादा खून बहेगा। तो ये जो इसीलिए बोला गया है फौजी अनुशासन, फौजी अनुशासन, क्योंकि कितने लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान जो है दावे पे है, फौजी के हाथ में है। यदि फौजी हार जाता है सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। तो इसी प्रकार से जब हम देखते हैं तो इसी प्रकार से जो जहाँ पे परिस्थिति जो है गंभीर है, वहाँ पे अनुशासन की बात आती है, वहाँ पे आराम परस्ती की कोई जगह नहीं है। इसी प्रकार से हम देखते हैं जैसे कि जब मेडिकल छात्र होते हैं उनको सर्जरी सिखाया जाता है, तो सर्जरी सिखाया जाता है किस प्रकार से ऑपरेशन करना है शरीर के ऊपर, शरीर के अलग अलग भागों का। तो अभी ये बहुत गंभीर परिस्थिति है, उधर खेल कूद नहीं कर सकते, उधर मजाक नहीं कर सकते, उधर उधर गलती करने का ज़्यादा है ना, कोई गलती करने का कोई है ना, गलती करने का कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मरीज का जान ना दावे पे है। थोड़ा भी गलती किया, थोड़ा भी यदि एकाग्रता से भटक गए तो वो मरीज के लिए, जिनका ऑपरेशन हो रहा है उनके लिए उनकी जान की भी हानि हो सकती है। तो ऐसी जगह पे भी क्या है, अनुशासन पालन करना होता है, अनुशासन पालन करना होता है, फौजी अनुशासन। इसी प्रकार से हम देखते हैं हमारा जो जीवन है वो भी मूल्यवान है। हमारा जीवन जो है इतना चीप नहीं है, हमारा जीवन भी मूल्यवान है। शास्त्र तो बता रहे हैं, देखिए कई सैकड़ों योनियों के बाद, पशु योनि वनस्पति योनियों में गुजरने के बाद एक मानव जीवन प्राप्त होता है। और उस मानव जीवन में यदि गंभीरता नहीं दिखाया, आध्यात्मिक दिशा की ओर गंभीरता नहीं दिखाया, बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो परिस्थिति गंभीर है। हम बोल सकते हैं, देखिए कलयुग का जो वातावरण है उसमें जो लोग हैं वो एक आईसीयू के जैसे मरीज हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान जो है इतना कृपा करते हुए इतना सहज माध्यम दे रहे हैं उनसे जुड़ने का। क्यों? क्योंकि हम लोग जो मरीज हैं, हम सब जो हैं बहुत ही गंभीर मरीज हैं। इसीलिए भगवान इसीलिए भगवान इतना कृपा दिखा रहे हैं कि इतना सहज योग का माध्यम दिया है कि केवल हरि नाम और हरि की कथा और भक्तों के संग में हरि नाम और हरि की कथा के माध्यम से ही हमारा शुद्धिकरण हो सकता है, हमारा भगवान से योग हो सकता है। तो भगवान तो इतना कृपा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हमारी स्थिति जो है बहुत गंभीर है कि हमें केवल एक ही चाहिए, हमारा जो मनोवृत्ति है वो केवल एक ही होना चाहिए कि जो भक्ति के भगवान ने इतने सहज माध्यम दिया है उसको गंभीरता से ग्रहण करें। So therefore these practices of bhakti, what we have got introduced to, have to be undertaken with great commitment. कमिटमेंट होना चाहिए, हमारे भक्ति के कार्यों में कमिटमेंट होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, उतार हो चढ़ाव हो, भक्ति की गति को जो है
क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारी भक्ति की गति तीव्र होनी चाहिए और वो तीव्र गति में कोई त्रुटि नहीं आनी चाहिए, क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, कुछ भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए। तो इस प्रकार की वचनबद्धता चाहिए एक साधक को। तो हमें अपने भक्ति के प्रक्रिया को इस प्रकार की वचनबद्धता के साथ करना है, इस प्रकार की वचनबद्धता के साथ करना है। भक्ति का प्रक्रिया आनंदमयी है, लेकिन वो आनंद तो भक्ति का प्रक्रिया बहुत आनंदमयी है, लेकिन भक्ति के कार्यकलाप में गंभीरता चाहिए, कार्यकलाप में वचनबद्धता चाहिए, उत्साह चाहिए, निश्चय चाहिए। हाँ, और एक उदाहरण शास्त्र में आता है, देखिए कि जैसे कैसा है, अभी मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो एक कुआं में गिर गया है, अभी पता नहीं लगा, वो कुआं में गिर गया, पैर स्लिप हो गया, कुआं के अंदर गिर गया है, बहुत गहरा कुआं है, किसी तरह से बहुत चोट वोट लगा है, हाथ पैर लगता है फ्रैक्चर है, कुआं में गिर गया है। अभी कुआं में सीढ़ी भी नहीं है ऊपर आने के लिए, गहरा कुआं है, अंधकारमयी है, किस तरह से होश हवास में आया है व्यक्ति। अभी उसको कुएं से बाहर निकलना है, कैसे निकलेगा? केवल पुकार सकता है। अब मान लो पुकार भी लिया, कोई न भगवान की कृपा से कोई आ गया बचाने के लिए। अभी ये जो सज्जन व्यक्ति आए हैं बचाने के लिए, उन्होंने रस्सी फेंका है ऊपर से, कुएं के ऊपर से रस्सी फेंका है। अभी व्यक्ति को क्या करना है, को बोला है ठीक है अभी रस्सी फेंका गया है आपके लिए, अब चिंता मत करो, बस आप रस्सी को जोर से पकड़ लो। तो ये व्यक्ति पीड़ा में है, ये रस्सी को पकड़ता है, जोर से पकड़ता है, तो रस्सी को जैसे ही पकड़ता है तो ऊपर से लोग खींचना चालू करते हैं, और जैसे जैसे खींच रहे हैं वैसे वैसे जो पीड़ित व्यक्ति हैं ये ऊपर आ रहे हैं। तो अब इस परिस्थिति में भी आप देखते हैं तो ये क्या है, गंभीर परिस्थिति। इस भीषण परिस्थिति में भी तो हालांकि व्यक्ति को पीड़ा हो रहा है, दर्द हो रहा है, हाथ पैर टूटा है क्योंकि नीचे गिरे ना कुएं के अंदर, लेकिन फिर भी ध्यान जो है एक ही चीज पे होना चाहिए कि कैसे रस्सी को पकड़े रहना है। यदि रस्सी को पकड़े व्यक्ति रस्सी को पकड़ने में ढीलापन कर देंगे, थोड़ा ढीलापन कर देंगे तो क्या होगा, फिर से गिर जाएंगे धड़ाम से, जो रही सही हड्डियां बची हैं वो भी टूट जाएंगी, और बाहर आने का जितना भी बाहर आने का जो भी संभावना है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये रस्सी ही एकमात्र संभावना है जो हमको बाहर ले जा सकती है, एक पीड़ित व्यक्ति को बाहर ले जा सकती है। तो ये रस्सी ही एकमात्र संभावना है, उसको जोर से पकड़ना है, कस के पकड़ना है। कई बार रस्सी पकड़ते हैं तो क्या होता है, वो हमारा तो यदि वो नारियल का रस्सी है या ना प्लास्टिक का भी रस्सी हो तो क्या है, कई बार वो त्वचा को खिंचाव करती है, कई बार खून भी निकलता है, लेकिन क्या है, रस्सी को छोड़ दिया तो बचाव की सभी संभावनाएं जो हैं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए रस्सी को क्या है, कस के पकड़ना है, कितना भी भीषण परिस्थिति क्यों ना हो, पीड़ा क्यों ना हो रहा हो, क्योंकि वो पीड़ा का अंत तभी होगा जब ये जो कुएं का परिस्थिति है, जो अंधकारमय कुआं है, इससे बाहर निकलेंगे। तो शास्त्र बताते हैं, देखिए हम सब की अवस्था भी ऐसे ही है, हम सब की अवस्था ऐसी ही है। हम सब ये अंधकारमयी कुएं में गिरे हुए हैं, पीड़ा से ग्रस्त हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए, क्या करें।
ऐसे में कहीं से समझ में आता है कि ठीक है, भगवान को पुकार सकते हैं, और जब भगवान को पुकारते हैं कृष्ण नाम के रूप में और कृष्ण कीर्तन के रूप में, तब भगवान मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? हमको ज्ञान देने के द्वारा, भक्तों का संग देने के द्वारा। तो भक्त भी हमको सुझाव देते हैं कि आप ये पालन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, माला बढ़ाइए, मंगल आरती में आइए, केवल प्रसाद ही खाइए। तो भक्त हमको इस प्रकार के सुझाव देते हैं। तो ये क्या है? ये सब रस्सी की तरह है। एक एक सुझाव या निर्देश जो है भगवान के, जो शास्त्र में दिए गए हैं, जो आचार्यगण बता रहे हैं, ये एक रस्सी के समान है। अब इस रस्सी को जोर से पकड़ना है। कितना भी पीड़ा क्यों ना हो, बात यह है कि पीड़ा से अंततो गत्वादि मुक्ति चाहिए, तो कुएं से बाहर निकलना होगा। ये अंधकारमय कुएं से, ये जो कलयुग का भौतिक जगत का अंधकारमय कुआं है, इससे हमको बाहर निकलना है। और बाहर निकलने के लिए क्या है? हमको रस्सी को पकड़ना है जोर से। तो ऐसी ही गंभीर परिस्थिति है हमारी। तो इसलिए शास्त्र के, गुरु के, आचार्यगण के, भक्तों के एक एक निर्देश को इतना कस के हमको पालन करना है, क्योंकि वही एकमात्र साधन है जो कि हमको ये कलयुग के जो विनाशात्मक कुआं है, ये अंधकारमय कुएं से बाहर निकाल सकता है। तो शास्त्र के, ये भगवान के सटीक निर्देश जो हैं, एक रस्सी के समान है। इसलिए वो रस्सी हमको मिल रहा है, वो शास्त्र के उन वचनों का हमको, उन वचनों से हम अवगत हो रहे हैं, बड़ी कृपा है। कई लोगों को तो रस्सी नहीं मिलता है। जैसे कई बार क्या है, कुछ इलाकों में ये आ जाता है, फ्लड आ जाता है। फ्लड आ जाता है। अभी फ्लड की आपातकालीन परिस्थिति में क्या होता है, कई बार लोग फंस जाते हैं। कोई यातायात का साधन नहीं रहता है, चारों तरफ पानी पानी है, उसके ऊपर ना लोग फंस गए हैं ना, क्योंकि बाढ़ आ गया है। तो कई बार क्या है, जो आपातकालीन परिस्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर से करना पड़ता है। तो हेलीकॉप्टर में हमको तो कई बार ऊपर से रस्सी फेंकना पड़ता है, लोग आते हैं उसको चढ़ के ऊपर आते हैं। तो क्या है, हमको आने का मौका मिल रहा है ऊपर जाने का, रस्सी पकड़ के। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। तो इसीलिए जो भक्ति को क्या है, तीव्रता से लेना चाहिए। एक ढीले ढाले मनोवृत्ति से भक्ति को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो परिस्थिति है बहुत भीषण है, बड़ा गंभीर परिस्थिति है। हमारी बीमारी जो है बहुत प्रचंड है। इसीलिए ये जो परहेज है, इसको बड़े हृदय के साथ पालन करना है। इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि फौजी अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। तो भगवान को एक मिलिट्री कमांडर जैसा ही समझना चाहिए, और उनके उद्देश्य को क्या है, उनके निर्देशों को क्या है, केवल पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी देखिए कितने सटीक तरीके से बता रहे हैं। तो इसलिए बोल सकते हैं that one has to take the right committed gear. Only the right committed gear can help us steer. Therefore, do not fear and just hear. तो जितना हमारा कमिटमेंट है, कमिटमेंट का स्तर है, जितना हमारा वचनबद्धता का स्तर है, उतना ही आगे हम जो है मुक्ति के पथ पे अग्रसर होंगे। इसीलिए सभी प्रकार के संकोच, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सभी प्रकार के संकोच या डर को हमको दूर करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? पूरी एकाग्रता से भगवान के वचनों को सुनना चाहिए
भक्तों के वचनों को सुनना चाहिए और उसको अपने जीवन में पालन करना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि अर्जुन की अवस्था कैसी थी। अभी अर्जुन को जब भगवान ने इतने स्पष्ट निर्देश दे दिए असीम कृपा के कारण, तो अर्जुन को अब भगवान के जो निर्देश हैं उनका मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं थी, केवल उन निर्देश का पालन करना चाहिए। और यही सीख हमारे लिए है कि जो शास्त्र के वचन हैं, जो भगवान के वचन हैं, दिव्य वचन हैं, जो भक्तों के दिव्य वचन हैं, उनका मूल्यांकन करने से ज़्यादा लाभ नहीं है। एक तो हमारे पास सटीक मापदंड भी नहीं है जिससे हम सही मूल्यांकन कर सकें। हमारे मूल्यांकन करने के जो मापदंड हैं वो सभी में त्रुटि है, क्योंकि वो सब रजोगुण तमोगुण के मापदंड हैं। तो मूल्यांकन करने से कोई लाभ नहीं है, पालन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं क्या है, हाँ, कुछ लोग बोलते हैं सुनो सबका करो मन का। सबका सुनो, इधर भी जाओ उधर भी जाओ, सब जगह सुन लो, उसमें जो अच्छा लगे वही करो, ऐसे करके लोग बोलते हैं कई बार। तो बोलते हैं ठीक है, भगवत गीता में भगवान ने कितनी चीजें बताई हैं, जो अच्छी लग रही है वो पालन करना चाहिए, वो भी तो गीता है। जो अच्छी लग रही है वो भी पालन करना चाहिए, वो भी तो गीता है। तो इस प्रकार से कई बार लोग क्या है, ये मूल्यांकन के मनोवृत्ति में, विचारधारा में रहते हैं कि भगवान ने बोल तो दिया है लेकिन हमको अपना मूल्यांकन बुद्धि लगाना है। इस प्रकार से चेतना रहता है, कुछ लोगों का विचारधारा रहता है, लेकिन गलत विचारधारा है। तो ये विचारधारा से हमको ज़्यादा लाभ नहीं होगा। कैसे समझ सकते हैं क्या गलती है इसमें? जैसे मान लीजिए एक मरीज है, अभी मरीज जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता है ओ हो ये तो गंभीर है, ये जो बीमारी हो गया है थोड़ा गंभीर बीमारी है, तो अभी इसका तो मरीज बोलता है अभी क्या करेंगे डॉक्टर साहब? तो बोलते हैं अभी क्या करना है आपको, 3 दवाई देंगे, उसको सुबह दोपहर शाम खाना है, 10 दिन तक खाना है, छोड़ना नहीं है, 3 दवाई को खाना है। तो एक लाल है, एक पीला है, एक नीला है, 3 कलर, 3 दवाई है। तो मरीज बोलता है ठीक है डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद। फिर वो पर्ची लेके जाता है, ये दवाई की दुकान में जाता है, बोलता है लाल पीला नीला 3 दवाई है, देखो लिखा है डॉक्टर ने पर्चे पे, दे दीजिए भाई, 10 × 3 30 पीस है ना, सबका दे दीजिए। अभी एक दवाई का कीमत है 2 रुपये है ना, एक गोली का। दूसरी दवाई का कीमत है 5 रुपये एक गोली का। तीसरी दवाई का कीमत है 100 रुपये एक गोली का। तो अब व्यक्ति सोचने लग जाता है अरे 3 दवाई दिया है, 2 रुपये का तो ठीक है अच्छा है, 5 रुपये का भी ठीक है अच्छा है, ये 100 रुपये का बहुत खट रहा है, एक गोली 100 रुपये का, अरे अरे अरे, लगता है डॉक्टर कुछ गलत कमाई कर रहा है। तो व्यक्ति को लगता है ठीक है 3 दवाई दिया है, 2 भी खा लूँ तो काम हो जाएगा, नहीं होगा क्या? हो जाता है ना, 3 में से 2 ले लिया। तो ऐसे व्यक्ति सोचता है कि मैं ना, ऐसे अपना मूल्यांकन करता है और ये निष्कर्ष पे पहुंचता है कि भाई 2 दवाई ले लेते हैं, 3 में से काम हो जाएगा। तो 2 रुपये 5 रुपये का दवाई ले लेते हैं, 100 रुपये का छोड़ देते हैं, लगता है और लग रहा है कि देखो मैंने कितना दिमाग लगा दिया। तो अभी क्या है, वो 2 रुपये का दवाई क्या था, वो तो एसिडिटी का दवाई था है ना। 5 रुपये का दवाई क्या था, पेन किलर था, कि भाई ज़्यादा पीड़ा हो रहा है उसको थोड़ा शांत करने के लिए। तो जो मूल दवाई है वो तो 100 रुपये वाला है उसी से तो इलाज होना है, और वो छोड़ देता है, बाकी 2 ले जाता है। तो इस प्रकार से तो ये क्या हो गया, उसका बीमारी ठीक होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है, बल्कि बीमारी क्या है और गंभीर हो जाएगा। तो व्यक्ति बोलेगा अरे मैं डॉक्टर के पास गया था, दवाई भी खाया है ना, और फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो कई बार लोग क्या है, भक्ति को भी इसी तरह के से, या आध्यात्मिक जीवन को भी इसी प्रकार से लेते हैं
तो जो भगवान ने बोला है उसका आधा पौना करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं, बाकी सब गोल कर देते हैं। और फिर क्या है, उसका लाभ नहीं आता है, फिर बोलते हैं अरे इतना भगवान के लिए किया, भगवान ने ना कुछ लाभ नहीं हुआ। जैसे कि मरीज बोल रहा है इतना दवाई खाया मैंने, 2 गोली 3 बार दिन में खाया, कि 6 गोली एक दिन में खाया, यानी कि 10 दिन में 60 गोली खा गया मैं, फिर भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन भैया गोली कौन सा खाया है? तो इसी प्रकार से हम देखते हैं, देखिए धर्म के भी अलग अलग स्तर हैं। तो भगवान तो कई बातें बता रहे हैं, हर एक का जो है हर एक का क्या है, तो भगवान के अलग अलग जो निर्देश हैं उन सब का उपयोग है। हम इधर उधर कुछ काट देंगे तो बड़ा त्रुटि हो जाएगा, इलाज ठीक से नहीं होगा, हमारे हृदय का शुद्धिकरण ठीक से नहीं होगा। इसीलिए जो विचारधारा हमें चाहिए वो है गंभीरता की विचारधारा। जैसा बोला गया है वैसा करना चाहिए पालन, क्योंकि हमारे मूल्यांकन के प्रक्रिया से त्रुटि हो सकता है, गलत मूल्यांकन हो सकता है, क्योंकि हमारी चेतना उस स्तर पे है ही नहीं कि हम सही सही सब चीज़ों को टटोल सकें। इसीलिए भगवान की आज्ञा का पालन करने में ही हमारा हमारा सभी प्रकार से कल्याण होता है। इसलिए भगवान के निर्देश को पालन करने में संकोच नहीं करना चाहिए। संकोच होना चाहिए भौतिक जगत में विचरण करने में। अब भाई किसी अनजान जगह पे हम जा रहे हैं, रात्रि का समय है, चल रहे हैं, जंगल का परिवेश है, पता नहीं किधर पहुंच गए, कौन सी जगह है, आगे कहाँ जाना है, आगे का रास्ता क्या है, पीछे का रास्ता क्या है, एक एक कदम बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है। क्यों? ये हो सकता है हम दौड़ के आगे चलें और आगे आ गया दलदल, और अपने गए आगे जाने की जगह नीचे जाना चालू हो जाएंगे। ये भौतिक जगत ऐसा है, लोग आगे जाते हैं, है ना, लोग आगे जाते हैं, दौड़ के जाते हैं, लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में आ जाता है दलदल, और वहीं का वहीं जो है व्यक्ति जो है धंस जाता है। देखिए बुरी आदतें, है ना, वो दलदल के समान है, जो भौतिक प्रलोभन है वो सब दलदल के समान है। इस प्रकार से दलदल में फंस जाते हैं। तो इसलिए जब भौतिक जगत में विचरण करते हैं तब संकोच होना चाहिए, कदम बढ़ाऊं कि नहीं, आगे बढ़ूं कि नहीं, निर्णय लूं कि नहीं। भौतिक जगत में होना चाहिए संकोच, बड़ा फूक फूक के कदम बढ़ाना चाहिए, है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत जो है वो तो कृपा का जगत है ना। आध्यात्मिक जगत तो कृपा का ना, केवल कृपा का ही सागर है। वहां संकोच करने से कोई लाभ नहीं है, हम स्वयं को ही हानि पहुंचा रहे हैं। अब घर में यदि प्रसाद का प्लेट बना है, उसमें 6-8 आइटम है, अच्छा प्रसाद बना है, तो संकोच करने की आवश्यकता नहीं, खाऊं कि नहीं, है ना। उधर आस्वादन करने में फायदा ही होगा हमारा, कि प्रेम से बना है, हमारे लिए ही बना है। लेकिन बाहर सोचना पड़ता है, खाऊं कि नहीं, सही से बना है कि नहीं, हाइजीन स्टैंडर्ड है कि नहीं, कहीं फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, फ्रेश है कि बासी है, क्या है, वहां संकोच करना चाहिए। लेकिन देखिए दुर्भाग्य कैसा है, यह आज के युग में लोग भौतिक जगत में विचरण करने में तनिक भी संकोच नहीं करते, लेकिन जब बात आती है आध्यात्म की तब सारा इफ बट चालू हो जाता है, संकोच चालू हो जाता है। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में संकोच नहीं करना है। यहां पे भगवान आलस के बारे में भी बता रहे हैं, आलस की अवस्था के बारे में भी बता रहे हैं। तो देखिए भौतिक जगत का परिस्थिति और परिवेश इस प्रकार से है कि भौतिक जगत में जो
ये आलस का है ना, तो जो भौतिक जगत की तरंगे हैं उसमें आलस और आराम परस्ती काफी भरा रहता है। आलस और आराम परस्ती काफी भरा रहता है। इसीलिए देखते हैं कोई भी प्रयास का जब व्यक्ति प्रारंभ करते हैं बड़े उत्साहित होते हैं, कुछ ही समय में उत्साह क्षीण हो जाता है। क्योंकि भौतिक जगत में क्या है, कोई भी अच्छी चीज है उसको क्षीण करता है। भौतिक जगत का गुरुत्वाकर्षण इस प्रकार से ही चलता है। तो उत्साह या प्रेरणा भी धीमे धीमे समय के साथ क्षीण हो जाती है। तो आलस और प्रमाद ये जकड़ लेते हैं व्यक्ति को। इस आलस से बचना है। हम देखते हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी ऐसा होता है ना, आलस से व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है। अभी चाहे वो छात्र है तो उनको पढ़ाई करने में आलस आता है ना, कोई ना कार्यरत है, उनको अपना ना कार्य करने आलस आता है। लेकिन आलस के वशीभूत हो गए तो क्या होता है, बड़ा जर्जर अवस्था हो जाता है समय के साथ साथ। तो इसीलिए परिश्रम करना बहुत आवश्यक है। तो भौतिक जगत में बोलते हैं वर्क हार्ड, ऐसा बोलते हैं। तो बोलना गलत नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण बात क्या है कि हमको मेहनत करना है, वर्क हार्ड करना है। किसके लिए? कृष्ण के लिए। हमारे कार्य को कृष्ण को अर्पण करते हुए संघर्ष करना है। हमारे कार्य को भगवान कृष्ण को अर्पण करते हुए मेहनत करना है। उससे क्या है, हमारे कार्य जो हैं पूर्ण हो जाते हैं, कल्याणमयी हो जाते हैं। तो हम देखते हैं भौतिक जगत का स्वभाव इस प्रकार से है कि कुछ भी, देखिए भौतिक जगत में कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। इतना प्रयास करेंगे हो जाता है। लेकिन क्या मुश्किल है, कुछ भी अच्छा चीज करने का जो निश्चय है वो करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में ये आराम परस्ती की और आलस की जो तरंगे हैं बड़ी प्रचुर मात्रा में मौजूद है। तो इसीलिए किसी प्रयास को करने का निर्णय जो है वो करने में ही बहुत मनोबल लगता है, बहुत शक्ति लगता है, कई बार बहुत समय लग जाता है। तो जब तक उतना तीव्रता के साथ जो अभिलाषा है उसमें तीव्रता नहीं होती, प्रयास चालू ही नहीं होते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि जोर शोर से प्रयास चालू नहीं होते हैं। शिथिल प्रयास तो ठीक है, इधर उधर थोड़ा हाथ पैर मार लिया, लेकिन जोर शोर से प्रयास चालू नहीं होते हैं। तो अभी जोर शोर से प्रयास चालू करने के लिए वो हमारे निर्णय में तीव्रता होनी चाहिए, नहीं तो हमारा हाल बेहाल ही रहेगा। So lethargy is the de facto standard of this material world. To do anything or to achieve anything in this world is not difficult. What is difficult is to make up one's mind. What is difficult is to come to the resolution to start working. And therefore, only an intense vigor and rigor can bring about the right trigger. Otherwise, the state is disfigure, हाल बेहाल। तो इसीलिए भगवान तीव्रता की बात कर रहे हैं। हमें घबराना है भौतिक जगत से, माया के प्रभाव से। आध्यात्मिक
कार्यकलाप से घबराना नहीं है, उधर उत्साह होना चाहिए, उधर उत्साह होना चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो जब आध्यात्मिक जीवन की बात आती है या आध्यात्मिक गतिविधियों की बात आती है, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और भगवान यहाँ बता रहे हैं दृढ़ संकल्प होना चाहिए शरणागति के साथ साथ। तो भगवान की शरण लेते हुए, अर्थात शरणागति का एक पहलू यही है कि जो भगवान चाहते हैं हम उसको करके उसको पालन करें, यही शरणागति है, यही निर्भरता है कि भगवान की इच्छा के अनुसार। प्रभा जी बोल रहे हैं, देखिए भगवान की इच्छा के लिए, भगवान की गुडविल के लिए, प्रसन्नता के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए व्यक्ति तैयार होना चाहिए, किसी भी तपस्या के लिए तैयार होना चाहिए। यही प्रेम है, यही शरणागति है, इसी को निर्भरता बोलते हैं, यही भक्ति है। तो इतना ही नहीं तो बात ऐसी होनी चाहिए कि देखिए एक अच्छा शिष्य क्या करता है, जो भी उनको बोला जाता है वो कर देता है। तो एक अच्छा शिष्य, इसी प्रकार से एक अच्छा भक्त जो है वो शास्त्र के, आचार्यगण के निर्देशों का जो है बड़े उत्साह के साथ, चाव के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ पालन करता है। एक उससे भी अच्छा शिष्य क्या करता है, जितना जितना अपेक्षा किया है उससे भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो ऐसे शिष्य, तो ये हो गया ये हो गया नरोत्तम शिष्य ना। तो सभी ना भक्तों में, सभी नरों में सबसे उत्तम, सर्वोच्च, जैसे भागवत के चतुर्थ स्कंद में वर्णन आता है कि नारद मुनि ने जंगल में ध्रुव महाराज को अनेक दिव्य उपदेश दिए कि कैसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। उन्होंने उपदेश दिए कि एक सरलता का जीवन जीना है, लेकिन साधना को जो है अत्यंत महत्व देना है। उन्होंने बताया ध्रुव महाराज को कि कैसे भगवान का श्री विग्रह बना सकते हैं मिट्टी का, उस श्री विग्रह को कैसे पूजा कर सकते हैं, उस श्री विग्रह को रोज किस प्रकार से नैवेद्य अर्पण कर सकते हैं, फल फूल अर्पण कर सकते हैं, और कैसे भगवान को प्रसन्न करना है अपने इंद्रियों को, मन को नियंत्रित करते हुए भगवान के दिव्य नामों का जाप करने के द्वारा। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र बताया। तो भगवान के दिव्य नामों का जाप करने के द्वारा कैसे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने ये दिव्य उपदेश दिए ध्रुव महाराज को, और फिर उनको आशीर्वाद देते हुए नारद मुनि चले गए। अभी ध्रुव महाराज को क्या का निर्णय था, वो तो अकेले थे, उनको कोई देखने वाला नहीं था कि अभी वो क्या करते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज ने नारद मुनि के निर्देश को इतना गंभीरता के साथ पालन किया। ऐसा बताया जाता है, भागवत में वर्णन आता है कि ध्रुव महाराज जो थे भगवान के श्री विग्रह का सेवा करते थे, सुबह से लेकर रात तक भगवान के दिव्य नामों को जप करते थे। तो उनको भगवान की सेवा में और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्यरत रहने में, भगवान की सेवा करने में इतना रुचि आ गया उनको, इतना उनका तल्लीनता बढ़ गया कि स्वयं के ऊपर जो है उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था। ध्रुव महाराज अपने स्वयं की जरूरतों को कम से कम समय देने लग गए। तो ऐसा बताया जाता है, ऐसा बताया जाता है। चलिए आपको भागवत से दिखाते हैं। ओके, लेट्स सी फ्रॉम भागवतम। ये भागवत का चतुर्थ स्कंद है।
इससे पिछले अध्याय में आता है। ध्रुव महाराज जंगल में है, देखिए। ये आगे जाते हैं। तो यहाँ नारद मुनि दिव्य शिक्षाएं दे रहे हैं। नारद मुनि भगवान का गुणगान कर रहे हैं, देखिए। नारद मुनि बता रहे हैं कि आप जो है यमुना के कालिंदी के तट पे बैठिए, 3 बार स्नान कीजिए, उसके बाद अष्टांग योग कीजिए, आसन पे बैठिए, हाँ, अलग अलग प्रकार के श्वास प्रक्रिया कीजिए, इस प्रकार से मन इंद्रियों पे नियंत्रण कीजिए। उसके बाद अत्यंत धैर्य रखते हुए भगवान का भगवान के ऊपर चिंतन कीजिए। फिर भगवान का गुणगान करके बता रहे हैं। इस प्रकार से चिंतन करने से भौतिक क्लेश का जो है नाश हो जाता है। उसके बाद नारद मुनि बोलते हैं कि मैं आपको मंत्र देता हूँ जिसका आपको उच्चारण करना है ध्यान करते हुए। और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे रहे हैं, देखिए ना, 44वें श्लोक में आ रहा है। फिर बोल रहे हैं कि भगवान के विग्रह की पूजा कैसे करना है, देखिए 55 नंबर श्लोक में, कि भगवान को स्वच्छ पानी, फूल, फल, सब्जियां, वनस्पति इत्यादि जो भी जंगल में मिले वो देना है। या घास की पत्ती या फूल जो है, ये पेड़ों का जो त्वचा है वो भी दे सकते हैं। और यदि तुलसी मिल जाए तो तुलसी के साथ देना चाहिए। इस प्रकार से भगवान को भगवान के विग्रह कैसे बनाना है, पृथ्वी से बना सकते हैं, पानी से बना सकते हैं, लकड़ी से बना सकते हैं, धातु से बना सकते हैं। एक सरलता का जीवन जीना है, देखिए 56 श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवान की लीलाओं के बारे में स्मरण करना चाहिए, ये भी बता रहे हैं। और आगे बता रहे हैं कि हम एक भक्त को क्या करना चाहिए। जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके पद चिन्हों में चलना चाहिए, कि वरिष्ठ भक्तों के पद चिन्हों में चलने से, इस प्रकार से भगवान की सेवा करने से क्या होता है, कृपा प्राप्त होती है। और इस प्रकार से देखिए ना 60वें श्लोक में बता रहे हैं नारद मुनि कि इस प्रकार से गंभीरता से जब हम सेवा करते हैं, तो सो वन हु इज सीरियस, देखो नारद मुनि बता रहे हैं कि जो व्यक्ति गंभीर है मुक्ति के पथ पे, मुक्ति को अर्जित करने के लिए, ही मस्ट स्टिक टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस। ऐसे व्यक्ति को जोर से दबोच लेना चाहिए भक्ति के प्रक्रियाओं को, आनाकानी नहीं करना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए। वन मस्ट स्टिक टू द प्रोसेस। और कितने समय तक पकड़ के रखना चाहिए, एंगेजिंग 24 आवर्स अ डे, रोज 24 घंटा भगवान के सेवा में, भगवान की प्रसन्नता के लिए मग्न चित्त रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से ये इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं से मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ध्रुव महाराज को निर्देश मिला। ध्रुव महाराज ने तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने भक्ति करना चालू किया। लेकिन ध्रुव महाराज का भक्ति का जो तीव्रता था इतना ज़्यादा था कि जितना नारद मुनि ने बोला उतना कर लिया, और उनका इतना मग्नचित्त हो गए भगवान की सेवा करने में कि अपने जो ज़रूरतों का इच्छा था वो और ज़्यादा दुर्बल हो गया उनका। तो ध्रुव महाराज ने मधुवन में तपस्या किया था, यमुना जी के तट पे। देखिए ऐसा बताया जा रहा है पहले महीने में ध्रुव महाराज ने केवल फल खाए। 3 दिन में एक बार थोड़ा फल खाते थे, बस बिल्कुल समय नहीं देते थे किसी भी भौतिक गतिविधि को, भगवान की ही सेवा में लगे रहते थे। इस प्रकार से भगवान की सेवा की, 3 दिन में एक बार खाते थे।
लेकिन उनको लगा नहीं, ये भी जो है ये थोड़ा है ना ढीला है, इससे भी ज़्यादा लेवल होना चाहिए। फिर ध्रुव महाराज क्या है, 6 दिन में एक बार खाते थे। क्या खाते थे? सूखे पत्तियां। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार केवल पानी पीते थे। उतना ही समय निकालते थे अपनी जरूरतों के लिए, बाकी पूरा समय भगवान के गुणगान में, भगवान की सेवा में लगा देते थे। तो देखिए चौथे महीने के अंत तक क्या हो गया, उनको श्वास के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो गया। तो 12 दिन में एक बार श्वास लेते थे, बाकी समय भगवान का गुण चिंतन करते रहते थे, भगवान की सेवा करते रहते थे। और 5वें महीने तक अपने श्वास पे पूर्ण रूप से उनको नियंत्रण हो गया। एक टांग पे खड़े हो गए वो, ना हिले डुले बिना, और अपना जो चित्त है उसको परम ब्रह्म में लगा दिया और भगवान का स्मरण करने लगे, है ना, श्री भगवान का स्मरण करने लगे। इस प्रकार से ऐसा देखिए, है ना, 78 श्लोक में बता रहे हैं कि इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने भगवान को कैप्चर कर लिया अपने दृढ़ता से, अपने दृढ़ संकल्प से। वो भगवान जो किसी के भी हाथ में नहीं आते, एक भक्त के दृढ़ता के सामने जो है भगवान जो है वो कैप्चर हो जाते हैं, वो कैप्चर हो जाते हैं। तो नारद मुनि इसी बात को बताते हैं कि नारद मुनि ने जितना बोला उससे भी ज़्यादा गंभीरता से जो है ध्रुव महाराज ने भक्ति किया। तो ये भाव प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखिए ये होना चाहिए एक साधक का भाव, कि भक्ति को जो है ऐसे दृढ़ संकल्प से करना है। हाँ, हमें ध्रुव महाराज का नकल नहीं करना है। वो 3 दिन में एक बार खाते थे या 6 दिन में एक बार खाते थे, वो स्थिति, वो स्तर तो नहीं हो सकता है हमारा, लेकिन उससे हम सीख ले सकते हैं। और सीख क्या है कि भक्ति को क्या है, दृढ़ संकल्प से करना है। देखिए ध्रुव महाराज की दृढ़ता देखिए, 6 महीने में भगवान को भगवान का साक्षात्कार हो गया उनको। इसलिए हम भी दृढ़ता के साथ ये भक्ति के जो प्रक्रिया हैं, जो कार्यकलाप है, उसका पालन करेंगे तो इसी जीवन में हमको भी भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, हमको भी भगवत धाम में जाने का मौका, अवसर प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एक फौजी का अनुशासन होना चाहिए और ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ हमको भक्ति करना है। तब हमारे जीवन में हमारे हृदय का शुद्धिकरण होने का और हमारे जीवन में कल्याण होने का जो संभावना है वो 100% हो जाता है, 100% हो जाता है। और यही भाव जो है भगवान आज के श्लोक में प्रस्तुत कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो आइए आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। आपके कुछ प्रश्न हैं तो कुछ प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, तो कृपया आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं या कुछ टिप्पणी है तो कृपया आप कर सकते हैं।